भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मुंडक उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रडार का पूर्ण रूप क्या है? यानी रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वात में होती है। दोस्तों निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जयदेव ने किए थे। दोस्तों जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों 5 से 6 लीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होता है। दोस्तों 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905 में हुआ था। दोस्तों 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद में किए थे। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एथिलीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल कहते हैं। दोस्तों क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों गोदान के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंशी प्रेमचंद्र हैं। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है। दोस्तों शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 6 वर्षों का होता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में लगता है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषाओं से है। दोस्तों भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ में लगता है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है। दोस्तों 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा में स्थित है। दोस्तों बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में तेल शुद्ध कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? दोस्तों हर्ष चरित्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाण भट्ट है। दोस्तों बाण भट्ट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है। दोस्तों सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है। दोस्तों 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हो जाएगा दोस्तों, दादरी मेला यानी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? दोस्तों जो दादरी पशु मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया जिला में लगता है। दोस्तों बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुकुमार सेन थे। तो दोस्तों सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1914 में हुई थी। दोस्तों 1914 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खारे पानी की प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे। दोस्तों 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी पर बनाया गया। दोस्तों चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी पर स्थित है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है। दोस्तों 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों
11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1948 में किया गया था दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से हुई थी दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेघालय राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिलांग है दोस्तों। शिलांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? दोस्तों वाक्यांश है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द में क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनपढ़ होगा दोस्तों। अनपढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस में है दोस्तों। पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन विजय नाम था दोस्तों। ऑपरेशन विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, वखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संत कबीर नगर में है दोस्तों। संत कबीर नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल वर्ष 1903 में कहाँ स्थापित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतापपुर यानी देवरिया में स्थापित हुई थी दोस्तों। प्रतापपुर देवरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एलिम्को यानी कृत्रिम अंग का निर्माण निगम कहाँ स्थित है? दोस्तों एलिम्को पूछा गया है, यानी कृत्रिम अंगों का जहाँ निर्माण होता है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खुर्जा में है दोस्तों। खुर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेटर नोएडा में किया गया दोस्तों। ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेटर नोएडा में विकसित किया गया है दोस्तों। ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इटावा में है दोस्तों। इटावा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्लास्टिक सिटी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औरैया को कहा जाता है दोस्तों। औरैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साइबर सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर विख्यात है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नोएडा को कहा जाता है दोस्तों। नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परफ्यूम पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कन्नौज में है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी थारू जनजाति है दोस्तों। थारू जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकूट में है दोस्तों। चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1977 में की गई थी दोस्तों। 1977 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंदौली में है दोस्तों। चंदौली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, पार्वती आरगा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों पार्वती आरगा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोंडा में है दोस्तों। गोंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।